चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आइए मैं आपको फिर से अपना द्विघात समीकरण का अगला सवाल लेकर के आया हूं, जो परीक्षा में हमारे 2011 में ही पूछा गया है और 11 के बाद भी पूछा गया है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। आपको मैं एक एक यहाँ पे लकीर के बारे में बता दूंगा ताकि आपको इसमें कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। करे कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, बाबू यहाँ पे दो वर्ग है, एक अलग है और एक अलग है, दो अलग अलग वर्ग है, तो दो अलग अलग है तो मानना भी पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का जो योग है वो 400 कितना है, 68 मीटर स्क्वायर है, और यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। ठीक है, तो हमको दोनों वर्गों की भुजाएं बताना है। दो वर्ग है, एगो पहली वर्ग है, एगो क्या है, दूसरी वर्ग है। तो बाबू मैं ध्यान से देखिए क्या लिखा हूं। मैंने मान लिया जब दो वर्ग है तो पहली वर्ग की भुजा को ची मान लिया, एक्स मान लिया, फिर से दूसरी वर्ग की भुजा का मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया प्रश्न से। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि दो वर्गों के जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफलों के वर्गों का जो योग है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो आप बताइएगा इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, तो एक्स का क्षेत्रफल का हो गया एक्स स्क्वायर, वाई का क्षेत्रफल का हो गया वाई स्क्वायर। अब करें इसको दोनों को जोड़ने पर कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो बोलो दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको यहां पे क्या करना है, इसमें से एक को, चलिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं, समीकरण नंबर का मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। बाबू कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, तो इसका वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 468 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा पुनः, बाबू उनके परिमापों का अंतर। अब बताओ, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, यानी 4 गुने भुजा। तो पहला x है तो x में 4 से करोगे क्या हो गया, 4x। दूसरा y है तो y में 4 से करोगे 4i। तो बताओ इसका परिमाप का हुआ 4x, इसका परिमाप का हुआ 4y। इन दोनों का अंतर, अंतर यानी घटाव कितना दिया है, 24 मीटर। तो लिखो तो यहाँ पे, बोलो 4x माइनस 4y बराबर 24। बोलो कहां से आया, इसका परिमाप तो 4 गुने भुजा यानी 4x, इसका परिमाप 4 गुने y तो 4y, दोनों का अंतर 24। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, जरा देखो तो, सब में कॉमन क्या है, निकाल दीजिए, यहीं पे निकाल दो 4, इसमें का बचा x माइनस का हुआ y बराबर यहाँ पे 24। बोलो तो ये 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x माइनस वाई बराबर 24, अब भागे 4। चलो अब देखो क्या करना है, आइए माइनस वाई है तो इसको माइनस में उधर भेज दो, क्या हो गया प्लस में, यानी x बराबर का हो गया 6 प्लस वाई। अब तुमको करना क्या है बाबू, आई जो x का जो मान है आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रखोगे हमारा एक समीकरण आएगा, हम उसको फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ देंगे, आसान हो जाएगा। का आई देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा वो एक है यहां पर, इसलिए x का मान कितना है देखो 6 प्लस वाई, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, प्लस वाई है तो वाई स्क्वायर बराबर 468। बोलो ये किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बोलो अच्छा बताओ किसको नहीं आता a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे वो जो छोटका भचुकनिया है नो, उसको भी आता है प्लस बी का होल स्क्वायर। और तुमसे बार बार कोई पूछ देता है 10 क्लास बाबू 10 में पढ़े लो, तो बताइए प्लस बी के होल स्क्वायर, तब वही में कुछ भूल ही आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो बताओ क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का होता है 2ab। ध्यान से देखिए, तो ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पर रख दिया 6 का स्क्वायर, बी का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर
अब प्लस बोलो 2ab, तो 2 गुने a का मान 6, अभी के मान y प्लस बोलो y स्क्वायर बराबर 468। ध्यान से देखिए, अब बोलो सबसे पहले लिख दो y स्क्वायर ए गो कब हो गया 2y स्क्वायर। चलिए ये देखो 2 छक 12, 12 में y से करोगे तो 12y, तो प्लस कितना हो गया 12y। अब देखिए 6 का स्क्वायर करोगे 6 6 एक आ जाएगा 36, तो यहाँ पे प्लस कितना आ गया 36, और ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, तो माइनस 4 से कितना आ गया 68 बराबर 0। एक बार और ध्यान सुनिए बहु, यहाँ पे एक वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर हो गया, 2 छक 12y है तो y यानी प्लस 12y हो गया, 6 का स्क्वायर करोगे यानी प्लस में है तो 6 6 एक आ गया 36, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में कर दिया। आगे देखिए बोलो 36 में से 468 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए बताइए क्या बचा यहाँ पे 432 बराबर 0, यानी माइनस कितना गया 432। क्या करना है फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले कॉमन देख लो, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, 2 है, 2 के पारा निकाल दीजिए, बोलो 2 छक 12y, अब माइनस बोलो 2 दूनी 4 यानी 16। इन दोनों में 2 का पहरा था तो मैंने 2 का पहरा निकाल दिया, ये गुना में है उधर गया भाग में, तो बताओ जब बाटा में आएगा 2 तो 0/2 तो 0 हो गया, यानी तुम्हारा क्या हो गया चलिए मैंने क्या बोला था, मैंने तुमको 1 नहीं 2 नहीं 3 चौथा सवाल है, चारों में मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुमको फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए तो एक शॉर्ट भी बना लोगे परीक्षा में। ऐसा कोई परीक्षा नहीं हुआ है 11 से लेकर के 23 तक ले इसमें एक तुम्हारा बाबू मूल और शून्य से सवाल लाया हो, ठीक है, तो मैं मूल और शून्य के तो ही बता रहा हूं ताकि आप फर्स्ट इंटू लास्ट सीख जाइए, ठीक है। देखिए तो वाई स्क्वायर को उतार दीजिए, अब माइनस 216 को उतार दीजिए, मने मन में गुना कर लीजिए, और गुना करने के बाद देखिए माइनस प्लस का हुआ माइनस, 216 में y से करोगे तो 216y स्क्वायर। अब इसके बाद तुमको यदि मन में सोचने से आ जाए कि दो गो संख्या क्या ले जिसको जोड़ने या घटाने पर तुम्हारा 6y आ जाए और गुना कैला पे 216 आ जाए तो ठीक है बना दो, पर इतना आसान थोड़े है कि आया आई प्रसादी है और उठा करके डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। आइए तो 216 का पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, ये तो सबको ऐसा आता है, देखिए अब इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है, क्या दो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 216 आ जाएगा, तो देखिए 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 18 में से 12 घटेगा तो कहा जाएगा 6, और 18 में 12 से गुना करोगे तो कहा जाएगा 216 आ जाएगा, तो हमको लाना है प्लस में, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे बताओ 18y माइनस कौची 12y, 18 में से 12 गया 6y, गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, 18 में 12 से करोगे 216, y में y से y स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है इसमें कॉमन खोजना है दोनों में, बताओ दोनों में y है तो y ले लीजिए, कोगो y बचा एगो तो एगो अब प्लस, जब y निकल गया तो क्या बचा है 18 माइनस, इसमें देखिएगा दोनों में किसका पहरा है 12 का, तो 12 का निकाल दीजिए। अब आपको मैं एक बात बोलूं, ये चौथा सवाल है, चौथा सवाल में मैं आपको किसी में नहीं बोला यहाँ पे जो रहता है ना वहीं पे यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो गलत है, ठीक है। देखिए तो बताओ यहाँ पे क्या बचा y माइनस माइनस प्लस, बोलो 12 के पहरा कितना बार में 216 तो 18 बार में, देखिए यहाँ पर क्या बताओ y माइनस क्या है 12, तो y माइनस 12 बराबर में क्या है 0, तो 0,
अब दोनों ये सेम सेम है तो ये को ले लीजिए, y प्लस 18 बराबर 0। बोलो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर 12। बोलो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर -18। बोलो पहला सवाल में भी बोला था, दूसरा भी बोला था, तीसरा में बोला भी, चौथा में बोला। बोलो हमारे इसमें कौन सा मान होगा, x कौन होगा, -18 की 12, 12 क्योंकि धनात्मक संख्या है। तो लिख दीजिए यहाँ पे बहु अतः, बोलिए, यानी पहली वर्ग की भुजा, यानी पहली वर्ग की भुजा। बोलो का माने हो, x माने हो, तो x का मान देखो यहां पर कितना आया है, x का मान का लियो 6 + y, तो यहां पर x बराबर ले लो 6 + y। बोलो 6 का 6 और प्लस y का मान कितना है 12, तो 12 कितना हो गया 18 मीटर। फिर समझिए पहली वर्ग की भुजा x माने हो तो x का मान आधे कितना लिए हैं 6 + y, तो 6 + y, 6 का 6, y का मान क्या है 12, तो 12, तो 12 6 कितना हो गया 18 मीटर हो गया। अब तुमको क्या लेना है, तथा दूसरी वर्ग की भुजा, चलो यानी y, तो y है तो y का मान कितना निकला है 12, तो यहां पर लिख दिया 12 मीटर, आंसर हो गया। इस सवाल को आप अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में 5 नंबर वाले हैं, पूछा जाएगा तो 5 नहीं तो नहीं, ठीक है। यदि समझ में आया, आइए मैंने आपको 2 सवाल बता दिया, यानी द्विघात समीकरण से हमारे परीक्षा में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न बार बार, उसको मैंने बोला कि आपसे 10 सवाल ऐसा है कि यदि मैंने उसको बता दिया और आपने मेरा पूरा वीडियो को ध्यान से देख लिया तो किसी भी से सवाल पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपसे बच जाएगा। ये जो मैंने सवाल उतारा है ये हमारा परीक्षा में 5 नंबर का भी पूछा है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, कितना नंबर 5 नंबर में पूछा है। और 5 नंबर के बाद भी देखा जाए तो हमारे बिहार बोर्ड में 4 से 5 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और ये बहुत आसान है पर खतरनाक भी है क्योंकि बहु बच्चे जानबूझकर के इसमें गलतियां भी करते हैं। आइए मैं सवाल बताने का प्रयास करता हूं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी 2 गो संख्या लेना है, 2 संख्या का वर्ग करना है और वर्ग का जो अंतर है यानी जो घटाव है वह 1 से कितना है 80 है, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। छोटी संख्या का वर्ग, एगो छोटी संख्या है एगो बड़ी संख्या है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का गुना है 8 गुना है। देखिए दोनों में फर्क है, यहां पे छोटी संख्या का वर्ग दिया है और एक बड़ी संख्या दिया है। छोटी संख्या में पहले ही से वर्ग लगा दिया है और बड़ी संख्या में वर्ग नहीं लगाया है। यहीं से आप ध्यान से देख लोगे तो आंसर तुम्हें वो बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का गुना है 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग करना है उसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का गुना है 8 गुना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया माना बड़ी संख्या कौची x, बड़ी संख्या कौची x, तो छोटी संख्या का वर्ग का होगा, तो कह रहे छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क गुना है 8 गुना, तो 8x हो गया। क्या सुनिएगा, हाई बड़ी संख्या x हो गया और छोटी संख्या का वर्ग क गुना है 8x, यानी बड़ी संख्या का है 8 गुना है, तो कितना हो गया 8x हो गया। अब तुमको क्या करना है, तो कह रहे कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्रश्न से। अब तुम बताओ ये तो बड़ी संख्या है, हाई छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग है, तो इसका तो स्क्वायर नहीं हुआ है, इसका तो स्क्वायर हो गया है। तो अब दोनों का वर्गों का अंतर कितना है 180, तो चलो इसका वर्ग करो, तो x का स्क्वायर किया माइनस छोटी संख्या का तो वर्ग ऑलरेडी यहां पर है, तो माइनस कितना हो गया 8x, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, तो यहां पर लिख दिया 180। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए बराबर है तो या x² माइनस 8x, ये प्लस में इधर आएगा
तो -100 हो गया 80 बराबर 0। मैं पहला सवाल में बताया, दूसरा में बताया, तीसरा में फर्स्ट इंटू लास्ट बता रहा हूं। यदि आप फर्स्ट इंटू लास्ट सीख गया नो तो एक परीक्षा में 2 नंबर वाला भी बन जाएगा, क्योंकि हर साल आता है, हर साल। ठीक है, ध्यान से देखिए। करना क्या है, एक्स स्क्वायर को रख देना है, अब माइनस यहाँ पर 180 है उतार देना है, दोनों को मने मन में गुना करना है। तो माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर में 180 से 180 एक्स स्क्वायर। चलिए अब सिंपल है, यदि इस मन में तुमको सोचने से आ जाता है कि सर जी हमको 2 संख्या लेना है और 2 संख्या को गुना करने पर यानी जोड़ने घटाने पर -8x आ जाए और गुना करने पर 180 आ जाए, तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग तेज है, आ गया। पर बाकी बच्चों का दिमाग थोड़ी तेज है, उसके लिए भी तो सीखो और अपने लिए भी तो सीखो। तो क्या करना है, ध्यान से देखो। 180 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो 90 2 से निकालिएगा 45, चलिए 3 से 15, 3 से 5। अब आपका इसी में आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। यानी हमको गुना करने पे लाना है 180 लाना है। क्या लाना है, 180। और जोड़ने घटाने पर क्या लाना है, 8 लाना है। क्या लाना है, 8। ठीक है, देखिए तो यहां पर देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 बचे 20, ठीक है, और यहाँ पे 3 त्रिका क्या है 9। क्या 20 में से 9 घटाओगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, अब 5 दूनी 10। तो बताओ 18 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और ये 18 दहा के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसी में आपका आंसर छिपा है। एंड 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 या 5 दूनी 10, यानी 18 में से 10 गया 8 और 18 दहा के 180। ठीक है, देखो क्या करना है। अब तुमको यहां पर ये लेना है कि हमको बहुत जोड़ने घटाने पर -8x है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस 10x और यहाँ पे -18x। तो बताओ 10 में से 18 नहीं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18x में से 10x गया तो 8x आ गया। गुना करोगे प्लस माइनस, -18 दहा के 180। अब तो इसके आगे तो कोई भी बना सकता है। देखिए कैसे बनाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, x है, लिख दो। कौगो x बचे बाबू, एगो, प्लस जब x निकल गया तो क्या बचा 10, माइनस किसका पहाड़ा है देख लीजिएगा, 18 का, तो 18 क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 18 दहा के 180। ये बीच वाला सेम आना चाहिए। बाय द वे फर्स्ट इंटू लास्ट से नहीं टूटता है, तो उसका और भी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघात विधि है, द्विघात समीकरण से है, ठीक है, द्विघाती सूत्र से है। चलिए ध्यान से देखिए, अब x माइनस 18, तो x माइनस 18 बराबर क्या है 0, एवं बोलो x प्लस 10 बराबर क्या है 0, तो x प्लस 10 बराबर 0। बोलिए, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर का हो गया 18 एवं x बराबर का हो गया 10, प्लस में उधर गया तो -10। अब दोनों में हमको देखना है कि प्लस वाला कौन है। बाबू सब किसी को दिख रहा है कि इसमें प्लस वाला कौन है, 18 है, तो ये हमारा हो गया x का मान, इसका मान नहीं है। तो बताओ x का मान कौन था, बड़ी संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 18। अब देखिए तथा यहाँ पे छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या क्या है, वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पर देखना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग, बोलो क्या माने हो 8x। चलो अच्छा तुम बताओ, वर्ग को बराबर के साइड में भेजा जाता है तो किसका चिन्ह लगता है, रूट का लगता है। तो यदि वर्ग को हटा दोगे तो खाली का बचेगा, छोटी संख्या बचेगा। तो अब यहां पर लिखेंगे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर, ये वर्ग है, उधर जाएंगे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा रूट, यानी रूट अंडर का हो गया 8x।
और जैसे ही रूट लगता है तो चिन्ह का हो जाता है प्लस माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस में। चलिए ध्यान से देखिए, यही पर ले लेते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 8 और x के मान कितना है देख लो 18, तो यहां पर 18 में 8 से करोगे तो 144। अब 144 का यदि रूट से बाहर निकालते हो तो 12 में 12 से गुना करोगे 144, तो हमारा यह आंसर आ गया। यह हमारे परीक्षा बोर्ड में कई बार सवाल पूछा है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।